नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। देखिए 10वीं कक्षा का दूसरा पाठ कश्मीरी सेब पाठ को हम पूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके हैं। तो उसका मैं आज आपको प्रश्नोत्तर और भाषाभ्यास के बारे में समझा रही हूँ। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इससे पहले आपने कवि परिचय और शब्दार्थों को पूर्ण रूप से लिख चुके हो। तो मैं आपको एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर दिखा रही हूँ। अगर आपके पास किताब है तो आप किताब देख सकते हो, या तो आपके सामने जो उत्तर दिख रहे हैं उसे थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर आपको लिखना ही है तो उसे पॉज करके आप लिख सकते हो। देखिए विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मैं पढ़ते जाती हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए थे? तो इसका उत्तर है, लेखक चीजें खरीदने चौक के बाजार में गए थे। देखिए दूसरा प्रश्न, लेखक को क्या नजर आया? उत्तर, लेखक को एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब नजर आए। अगला प्रश्न, लेखक का जी क्यों ललचा उठा? रंगदार सेब देखकर लेखक का जी ललचा उठा। प्रश्न 4, टोमेटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? उत्तर, टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। तो विद्यार्थियों, ये 4 प्रश्न, इसके आगे के प्रश्न यहाँ पर हैं। देखिए विद्यार्थियों, 5वां प्रश्न, स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? तो इसका उत्तर है, स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है। प्रश्न 6, रोज एक सेब खाने से किनकी जरूरत नहीं होगी? तो इसका उत्तर है, रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी। तो विद्यार्थियों, ये है एक वाक्य के उत्तर, और इसी तरह से 2 वाक्य में उत्तर लिखिए। मैं आपको आपके सामने पढ़ रही हूँ, इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? तो इसका उत्तर है, आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार किया जाता है। और देखो विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न यह है, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? इसका उत्तर है, दुकानदार ने लेखक से कहा कि सेब ताजे हैं, यह खास कश्मीर के हैं और उसे खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। ये इसका उत्तर है। विद्यार्थियों देखो, तीसरा प्रश्न, दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा? तो इसका उत्तर है, दुकानदार ने अपने नौकर से कहा कि आधा शेर कश्मीरी सेब लेखक के लिए निकाल कर लाए। देखिए विद्यार्थियों, मैं फिर एक बार आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा? दुकानदार ने अपने नौकर से कहा कि आधा शेर कश्मीरी सेब लेखक के लिए निकाल कर लाए। अच्छा, देखिए प्रश्न 4, सेब की हालत के बारे में लिखिए। इसका उत्तर है, दुकानदार के मतानुसार सेब न ताजे थे और न खाने के योग्य थे। एक सेब सड़ा हुआ था, दूसरा आधा सड़ा हुआ, तीसरा सेब दब कर पिचक गया था, तो चौथा सेब काटने पर पता चला कि उसके अंदर धब्बे हैं। ये चौथा प्रश्न है। देखिए विद्यार्थियों, ये आपके 2-3 वाक्यों में उत्तर हैं। आप ये भी उत्तर लिख सकते हो, या तो अगर आपके पास लास्ट ईयर की नोटबुक किसी के पास है तो आप वो भी देख के लिख सकते हो, दोनों सही होंगे। अगर आपको कोई भी इसमें वाक्य जोड़कर लिखना है सही ढंग से, तो आप वो भी लिख सकते हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर अगला आपका मेन प्रश्न आता है, जोड़कर लिखिए। तो मैंने आपको क्या किया, यहाँ पर 4 जोड़कर लिखिए। इसमें से 4 और 4 पूरा डायरेक्ट मैंने आपको उत्तर यहाँ पर दिखाया है। सेब को रुमाल में सेब को रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। फल खाने का समय तो प्रातः काल है, एक सेब भी खाने के लायक नहीं, व्यापारियों की खास बनी हुई थी। देखो ये क्या, व्यापारियों की खास नहीं है, यहाँ पर
व्यापारियों की साख, साख आपको वहां पर लिखना है, बनी हुई थी। तो विद्यार्थियों ये देखिए आपका जोड़कर लिखिए। और अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न क्या है, विलोम शब्द लिखिए। ये क्या है, मैंने आपको डायरेक्ट उत्तर दिया है। तो आपका अगला प्रश्न है विलोम शब्द। देखो, शाम, सुबह, खरीदना, बेचना, बहुत, थोड़ा भी लिख सकते हो, कम भी लिख सकते हो, अच्छा, बुरा, शिक्षित, अशिक्षित, आवश्यक, अनावश्यक, गरीब, अमीर, रात, दिन, संदेह, निस्संदेह, साफ, गंदा, बेईमान, ईमान, विश्वास, अविश्वास, सहयोग, असहयोग, हानि, लाभ, पास, दूर, गम, खुशी, ये सभी क्या है विद्यार्थियों, आपके विलोम शब्द हैं। तो अगला प्रश्न आपका अनुरूपता का आता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न है अनुरूपता। यहाँ पर केला दिया गया है, केला पीले रंग का होता है, तो सेब, सेब कौन से रंग का होता है, लाल रंग का होता है। यहाँ पर गुलाबी लाल दोनों भी दिए हैं, तो आपको क्या करना है, वहां पर लाल रंग ही लिखना है। देखो, सेब फल, गाजर सब्जी, यहाँ पर आपको उत्तर दिया है, सब्जी सेब दिए है ना, तो वहां पर सेब निकालो, वहां से सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ सब्जी लिखना है। नागपुर संतरा, कश्मीर सेब, कपड़ा नापना, टोमेटो तोलना, ये क्या है, उसे तकड़ी में डालकर क्या करते हैं, तराजू में डालकर तोलते हैं। तो ये आपके अनुरूपता है। तो विद्यार्थियों आपका अगला प्रश्न है अन्य वचन रूप लिखिए, अन्य वचन लिखिए। देखिए, अगर आपको इसमें से पता नहीं चला तो मैंने आपकी किताब की एक पीडीएफ फाइल छोड़ी है, तो आप पीडीएफ को निकाल कर देखिए और उसके उत्तर भी आपको समझ में आ जाएंगे। अन्य वचन लिखिए, तो इसके आते हैं एक वचन और बहुवचन, है ना। चीजें, तो चीज, रास्ता, रास्ते, फल, फल होता है, वो बदलता नहीं, घर, घर होता है, रुपये, रुपया, आंखें, आंख, कर्मचारी, कर्मचारी वर्ग, ये कर्मचारी वर्ग लिखने से भी आपको उसमें से बार करके फिर एक लिखो कर्मचारियां, क्या लिखना है आपको, कर्मचारियां भी आप लिख सकते हो, कर्मचारी वर्ग भी लिख सकते हो, उसे बार करके दूसरा कर्मचारियां भी लिख सकते हो। तो व्यापारी, व्यापारियां, आपको वहां पर व्यापारी वर्ग भी है, वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है। तो बार करके आप उसे क्या करते हो, उसके आगे व्यापारियां भी लिख सकते हो। देखो, जब एक वचन शब्द होता है तो बहुवचन हो जाता है, तो उसका आखिरी शब्द, आखिरी अक्षर क्या हो जाता है, बड़ी की मात्रा होता है। तो जब बहुवचन होता है तो छोटी की मात्रा री होता है। रेवड़ी, रेवड़ियां, दुकान, दुकानें। तो विद्यार्थियों ये आपके अन्य वचन रूप हैं। देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है विद्यार्थियों। देखो, प्रत्येक शब्द के अंतिम अक्षर से एक और शब्द बनाए। जैसे कि आप अंताक्षरी खेलते हो ना, स रे ग म प, प से जो आता है गाना, उस गाने को आपको गाना है। उस गाने में जो भी अक्षर आप छोड़ देते हो आखिरी वाला, तो उस गाने से फिर उस अक्षर से हम गाना गाते हैं। तो यहाँ पर सेब, बंदर, सेब, ब आया तो ब से बंदर, बंदर आया, र से रंग, ग, ग से गरम। आपको क्या करना है, ऐसे ही दुकान, बाजार, रुमाल और लेखक, इन चारों शब्दों से क्या करना है आपको, आखिरी अक्षर से क्या करना है, यहाँ पर अंताक्षरी शब्द लिखना है। यहाँ पर उत्तर भी मैंने दिया है, आप यही भी लिख सकते हो, नहीं तो आप अपने अलग शब्द भी लिख सकते हो। दुकान, न से नयन, न से नगद, द से दवात, त से तलवार। इस तरह से आपको यहाँ पर उत्तर भी दिए गए हैं विद्यार्थियों, आप इनके उत्तर ये भी लिख सकते हो, नहीं तो आपको दूसरे आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम से लिखिए, यानी कि वो सभी शब्द क्या हुए हैं, एरपेर हुए हैं, तो उसे आपको क्या करना है, क्रम से लिखना है, यानी कि रीअरेंज करना है। देखो, तो प्रश्न 1, गाजर गरीबों भी पहले के पेट की चीज भरने थी। हाँ, ये तो हेर पेर हुए हैं शब्द, तो हमें इसे क्या करना है, सही ढंग में क्रम के साथ लिखकर सही वाक्य बनाना है।
गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। ये सही हुआ ना। तो विद्यार्थियों दूसरा देखिए, प्रश्न 2, अब चीज नहीं है वह केवल स्वाद की। अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है। अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है। ये है दूसरा प्रश्न। तो तीसरा क्या है विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए, नहीं लायक खाने भी सेब एक। तो इसका उत्तर क्या होता है, एक सेब भी खाने लायक नहीं। एक सेब भी खाने लायक नहीं। तो चौथा प्रश्न क्या है, मालूम हुई घर आकर अपनी भूल। घर आकर अपनी भूल मालूम हुई। घर आकर अपनी भूल मालूम हुई। तो विद्यार्थियों ये है सही क्रम में लिखना। तो अगला प्रश्न है आपका, कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। देखो, गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। हाँ, गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। आपको यहाँ पर अंग्रेजी भी दिया है और आपको कन्नड़ भी दिया है, आप उसे देखकर लिख सकते हो। गಜ್ಜರಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಡವರ ಆಹಾರವಾಗಿತ್ತು. गज्जरी ಮೊದಲು ಬಡವರ ಆಹಾರವಾಗಿತ್ತು, ये भी आता है। गज्जरी ಮೊದಲಿಗೆ ಬಡವರ ಆಹಾರವಾಗಿತ್ತು, ಮೊದಲು करके भी आप लिख सकते हो। अर्लियर कैरोट वाज फूड ऑफ पुअर पीपल, है ना, आप अंग्रेजी भी लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों दूसरा प्रश्न, तो दुकानदार ने कहा बड़े मजेदार सेब आए हैं। तो उत्तर क्या है इसका, ಅಂಗಡಿಯವನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇಬು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ. शॉपकीपर इन्फॉर्म्ड दैट गुड क्वालिटी एप्पल्स आर अवेलेबल. इस तरह का जवाब आपको आता है। तो तीसरा क्या है, एक सेब भी खाने लायक नहीं है. ಒಂದು ಸೇಬು ಸಹ ತಿನ್ನಲು ಅರ್ಹವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. Not even an apple was fit for consumption. हाँ, ये क्या है, इसका उत्तर है ಒಂದು ಸೇಬು ಸಹ ತಿನ್ನಲು ಅರ್ಹವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. तो आखिरी और चौथा प्रश्न क्या है, दुकानदार ने मुझसे क्षमा मांगी. ಅಂಗಡಿಯವನು ನನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ. ಅಂಗಡಿಯವನು ನನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ. शॉपकीपर आस्क्ड फॉर माय पैर्डन. तो ये इसका उत्तर है। तो विद्यार्थियों देखिए ये क्या है, जोड़कर लिखिए। इस तरह से आपको क्या हुआ, ये आपको क्या दिया गया है, इस कश्मीरी सेब पाठ के लिए भाषा अभ्यास दिया गया है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इन सभी प्रश्नोत्तर लिख लीजिए, उसके बाद जो जोड़कर लिखिए, विलोम शब्द जोड़कर लिखिए और विलोम शब्द जो आते हैं पहले आप क्या करो, विलोम शब्द करके हेडिंग डाल के वन साइड उसके सारे प्रश्न लिख कर रेडी रखिए। उसके बाद जहाँ यहाँ पर मैंने जो उत्तर दिखाते जाए उसे आप लिखते जाइए। तो विद्यार्थियों ये आपका भाषा अभ्यास है जो आपके सामने अभी अभी मैंने बताया है। तो विद्यार्थियों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी मालूम हो गए हैं। अगर आपको कुछ मालूम नहीं हुए तो आप क्या कर सकते हो, फिर एक बार मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, तो आपको क्या करना है विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये सभी प्रश्नोत्तरों को लिख के क्या करना है, आपको रेडी रखना है। सारे प्रश्नोत्तर ऐसे ही मत लिखो, आपको इन प्रश्नोत्तरों को पढ़ते हुए लिखना है। तो विद्यार्थियों आपका गृह कार्य यही है, कश्मीरी सेब पाठ के प्रश्नोत्तर और पूर्ण भाषा अभ्यास पढ़ते हुए लिखो। गृह कार्य क्या है, कश्मीरी सेब पाठ के प्रश्नोत्तर और पूर्ण भाषा अभ्यास लिखो। ओके, थैंक यू, गुड लक।